वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं फिर से अपनी ट्रेड्स के वीडियो लेके आया हूँ। होपफुली आपको कुछ नया सीखने ज़रूर मिलेगा। जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल एंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे फर्स्ट ट्रेड से। मेरा पहला ट्रेड था जो कि आइशर मोटर में था। आइशर मोटर में सिंपल ट्रेड था। मैं यहाँ पे एंट्री लिया अराउंड 17841, क्योंकि ये जो पैटर्न है मैंने मल्टीपल टाइम आपको बताया हुआ है। ओके, ऐसे एक बिग कैंडल एंड उसके बाद एक फ्लैग होता है। आई नीड मिनिमम टू डोजीज। ओके, टू डोजीज ऑन द टॉप ऑफ दिस कैंडल। एंड ये थर्ड फोर्थ जो कैंडल है, यहाँ इस लेवल को तोड़ के हायर हाई बना रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। स्टॉक टुक सम टाइम ले लिया, लेकिन ऑलमोस्ट 1% ऑफ द स्टॉक का ट्रेड दे के निकल गया मैं। ऑलमोस्ट इट वेंट टिल 1800 गए। सो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड एंड एज यू गाइज नो, मेरा पहला सेटअप का वीडियो मैंने आप शेयर किया हुआ है। जिन्होंने भी नहीं देखा है, प्लीज गो बैक एंड वॉच द वीडियो, जहाँ पे ये वाला जो सेटअप है मैंने पढ़ाया हुआ है। ओके, तो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रेड जो कि मैंने आइशर मोटर में लिया हुआ था। तो मेरा सेकंड ट्रेड था जो पीईएल में था। तो पीईएल का ट्रेड मैं आपको पढ़ाऊंगा। सो पीईएल का सिंपल ट्रेड था। ये जो तीन कैंडल का पैटर्न है, यूजुअली क्या होता है, जब दो सेकंड कैंडल बड़ा होता है, ओके, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरना शुरू होता है। आई यूजुअली सीन दैट जब भी ये सेकंड कैंडल बड़ा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक में रिवर्सल होता है। लेकिन जब सेकंड कैंडल बड़ा होकर थर्ड कैंडल डोजी बनाते हैं एट द टॉप, ओके, देयर आर मल्टीपल चांसेस, मतलब उसका एक्यूरेसी ज्यादा हो जाता है स्टॉक में अप मूवमेंट का। ओके, अगेन दिस इज अ सिंगल फ्लैग, सो बिग ग्रीन कैंडल एंड सिंगल फ्लैग। अबोव दैट देयर शुड बी अ गुड ट्रेडेड एरिया, जहाँ के अच्छा खासा ट्रेडेड एरिया होना चाहिए। तो मेरा एरिया यहाँ पे था, तो यूजुअली मैं एंट्री यहाँ पे दिया। यहाँ पे नहीं दे सकता था क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस था, लेकिन ये जो कैंडल इमीडिएट अच्छा ब्रेकआउट दिया, इमीडिएटली ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल है थोड़ा लो क्लोज हुआ था। तो जब ये रिट्रेस बैक किया तो मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया। तो यूजुअली विथ कीपिंग दिस एज स्टॉप लॉस। ओके, सो यूजुअली यहाँ से जाके retraces to entry and goes upside। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे एंट्री क्यों था और यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं था। ओके, सो जस्ट गो बैक एंड वॉच। ओके, इस पर्टिकुलर स्टॉक पीईएल हम पीछे जाके देखते हैं व्हाट इज द प्राइस एक्शन। तो उस पर्टिकुलर एरिया में एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस था, जो कि तोड़ने के बाद एक अच्छा ट्रेडेड एरिया था। यहाँ आप देखिए। ओके, सो मेरा एंट्री यहाँ पे आया हुआ था, मैंने नहीं लिया क्योंकि एक इमीडिएट यहाँ पे रेजिस्टेंस था। जब अभी स्टॉक यहाँ से गया है, यहाँ तक गया है, यहाँ से गिरा है, यहाँ तक आया है। ओके, दिस वाज अ सिंपल ट्रेड विच आई टुक पीईएल। सो आप पीईएल में देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से एक ट्रेडेड एरिया है टिल 1398 तक, जो कि हमें मिल सकता है। जिन्होंने भी ये वाला इस पर्टिकुलर अबव वो 1318 के अबव फिर से 100 या 70 पॉइंट्स का मूवमेंट पीएल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा गैप है एंड देयर आर माइल्ड रेजिस्टेंसेस हियर। सो वी कैन जस्ट टेक वॉच this stock for future reference। Okay, so this was one trade which I took in PEL, guys. So the next trade I went short on Reliance in the morning। So this was simple trade again। मैं आपको दिखाता हूँ रिलायंस में मैंने शॉर्ट क्यों गया। ओके, सो दिस इज अगेन अ सिंपल पैटर्न। सेकंड कैंडल जब भी बड़ा होता है उसके बाद एक डोजी आता है, तो यूजुअली मैं अर्ली मॉर्निंग शॉर्ट नहीं करता। तो उसके बाद जब ये थर्ड कैंडल इतने सारे डोजीज बने, सो ऑलमोस्ट 1 2 3 4, एंड दिस पर्टिकुलर कैंडल वीवैप से रिजेक्शन मार के नीचे आ गया। लुक एट दिस शैडो। सो दिस वाज माय फर्स्ट कंफर्मेशन कि स्टॉक में गिरावट आने की चांसेस हैं। तो इसके बाद जो क्लोजिंग है इस पर्टिकुलर कैंडल का ऑलमोस्ट हियर है, ऑलमोस्ट एंट्री के पास ही है, तो मैंने यहाँ से शॉर्ट किया। इट वेंट अपसाइड एंड वेंट डाउनसाइड एंड अगेन गाइस। सो इस पर्टिकुलर रिलायंस में मेरा टारगेट था, मैंने क्लोज कर लिया अर्ली क्योंकि मेरा टारगेट था
1684, क्योंकि यहाँ से स्टॉक जो मूवमेंट दिया है यहाँ तक गया है एंड इस एरिया में आया हुआ है विद द पैटर्न बना के ये एरिया में आया है, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आना चाहिए। तो आज तो नहीं हुआ, लेकिन कल तो नहीं हुआ, लेट्स से कमिंग डेज इस पर्टिकुलर लेवल तक आ सकता है कि देखते हैं। दिस वाज वन ट्रेड। द नेक्स्ट वन इज JSW गाइस। सो JSW में मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं आ गया। आप यहाँ पे देखिए जो ये 4 कैंडल का पैटर्न है, ओके, दिस 4 कैंडल्स जो फ्लैग है मेरे सेटअप में मैंने पढ़ाया है, एक बड़ा कैंडल एंड लुक एट दीज 4 कैंडल्स। दिस वाज अ रिस्की ट्रेड मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपको प्रीवियसली ट्रेडेड एरिया दिखाऊंगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट मुझे 212 तक मेरा टारगेट था। इट वाज अ गुड ट्रेड ऑफ 5%। सो मैंने स्टॉक में थोड़ा रिस्क लेके एंट्री भी ले लिया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लेके स्टॉक रिवर्स मार दिया। आई विल टेल यू व्हाई आई टुक दिस पर्टिकुलर ट्रेड। मैंने एंट्री क्यों लिया, मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि मेरा पैटर्न था। उसके पीछे आप जाके देखिए एक अच्छा ट्रेडेड एरिया था। इट्स नॉट जस्ट अ पैटर्न। सो यहाँ से देखो स्टॉक में यहाँ तक मूवमेंट आने के चांसेस हैं, ओके। पीछे जाके देखिए, बस आपको देखना है कि उस पैटर्न आ रहा है तो उसके ऊपर ट्रेडेड एरिया या कितना मूवमेंट दे सकता है स्टॉक। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक गया हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को 212 तक जाना ही है। तो लेकिन ये वाला जो माइल्ड यहाँ से जो क्रैक हुआ है स्टॉक में, तो आई कंसिडर, क्योंकि मेरा पैटर्न आया था जो कि ब्रेकआउट पैटर्न्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक अच्छा अकुमुलेशन, यहाँ पे एक रिजेक्शन मारा हुआ है, इसी से यहीं इस लेवल से स्टॉक में एक अच्छा गिरावट आया हुआ है। तो दे डिफेंडेड दिस पर्टिकुलर लेवल एंड स्टॉक रिट्रेस्ड बैक। सो दिस वाज द माइल्ड रेजिस्टेंस जो कि मेरा स्टॉप लॉस लेके गया JSW में। दिस वाज अ सिंपल ट्रेड विच आई टुक एंड मेरा स्टॉप लॉस खा के चला गया। तो नेक्स्ट ट्रेड था जो कि कोटक बैंक में था। कोटक बैंक में मैं बहुत मॉर्निंग से वेट कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं यहीं पे एंट्री ले सकता था। यहाँ देखिए आप, यहीं पे एंट्री ले सकता था, क्योंकि एक पैटर्न बना हुआ था हाइयर हाइस का, ऑलमोस्ट हाइयर हाइस हाइयर लोस का हाइयर हाई एक बना हुआ था पैटर्न, ओके। तो इस लेवल को ये चल रहा था, लेकिन जब मैं 10 मिनट्स कैंडल में देखा, ओके, 10 मिनट्स में देखा, आपको 10 मिनट्स में दिखाता हूँ स्टॉक में मूवमेंट कैसा था। कुछ लोग इंट्राडे 10 मिनट्स में करते हैं, आई यूजुअली प्रेफर 15 मिनट्स। और डे का है यहाँ पे था रिवर्सल, तो मैंने वेट किया उस पर्टिकुलर टाइम पे एंट्री लेने से। इवन दो एंट्री लिया था, इट टेक्स टाइम, बट मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे एंट्री ले लिया। मैं आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैंने एंट्री क्यों लिया। यहाँ देखिए जो भी ये जो पैटर्न है हाइयर है, इसका हाइयर लोज का, देखो यहाँ पे ये जो है लो तोड़ नहीं रहा था। एंड लुक एट दिस अकोमुलेशन, 4 5 6 कैंडल, लुक एट दिस अकोमुलेशन। तो इसको अच्छा ट्रेड मिलना ही चाहिए। मैंने ऑलमोस्ट अर्ली मॉर्निंग पे ही मैं आपको दिखा दूंगा पोस्ट दिस वीडियोस, अर्ली मॉर्निंग से ही ये वो स्टॉक वॉच लिस्ट में था। इस पर्टिकुलर लेवल से आप स्टॉक में देख सकते हैं पीछे जाके एक अच्छा ट्रेडेड एरिया था टिल यहाँ तक 48 410 तक, 1410 तक एक ट्रेडेड एरिया था, जो कि मार्केट आवर्स में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। वन सेकेंड गाइस, सो यहाँ पे यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया ऑलमोस्ट 76 टू 94, 20 पॉइंट्स का मूवमेंट भी दे दिया स्टॉक में। आज 1408 तक तो टेस्ट करेगा ही आरबीआई कोटक बैंक। सो दिस वाज माय सिंपल ट्रेड गाइस। सो लुक एट दिस पैटर्न, जो हाइयर लोस हाइयर हाई बना रहा था, दिस वाज सिंपल ट्रेड व्हिच आई टुक इन अ कोटक बैंक। तो नेक्स्ट था जो कि बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस पे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ाया हुआ है, जब भी स्टॉक ऊपर आता है यहाँ पे एक पॉज लेता है, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो यहाँ पे अकुमुलेशन होता है, ओके, स्टॉक में, देन देर इज अ फायर। मैंने यहाँ पे ले लिया था 36 अराउंड, यहाँ पे एंट्री लिया था मैंने, क्योंकि ब्रेकआउट था 1:30 के बाद, 1 PM के बाद। सो यहाँ से मैंने एंट्री लिया। इट टेस्टेड माय पेशेंस, डे हाई यहाँ पे था। लुक एट दिस, मैंने मेरे प्रीवियसली वीडियो जो फॉलो कर रहे हैं उनको बताया था, जब भी अकुमुलेशन डे के हाई के ऊपर होता है उस स्टॉक में एक अच्छा ट्रेड आता है। तो दिस वाज माय सिंपल ट्रेड
of 60 to 70 points in Bajaj Finance. So simple guys, upside, then there is accumulation in the afternoon, then there is a upside. So this was a simple trade. This is a continuation pattern, upside ka continuation pattern, and there is a fall, then there is a sideways, okay, then there is a fall. So this is downside continuation pattern. Okay, this was the trade which I took in a Bajaj Finance. So the next trade I took is Ultratech. So Ultratech में मैंने ऑलमोस्ट यहीं पे मेरा पहला एंट्री था, यहाँ पे मेरा पहला एंट्री था, सिंपल ट्रेड गाइस। यहाँ इसके ऊपर यहाँ तक देखिए स्टॉक यहाँ से जब मूवमेंट दिया है यहाँ तक टेस्ट किया हुआ है। सो दिस वाज माय फर्स्ट एंट्री एंड दिस वाज माय फर्स्ट टारगेट। सो स्टॉक में ऑलमोस्ट 3866 टू 904, सो इसमें ऑलमोस्ट 1% के ऊपर का ट्रेड एरिया था। सो दिस वाज अगेन सिंपल पैटर्न गाइस। सो अर्ली मॉर्निंग ऊपर दो कैंडल्स, टू कैंडल्स एंड दिस फ्लैग अकोमुलेशन। सो ये वाला जो लो है ये नहीं तोड़ते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता, एक कैंडल दूसरा कैंडल एंड देन देयर इज अ अकोमुलेशन, देन देयर इज अ फायर। ओके, दिस वाज सिंपल ट्रेड आई टुक। तो यहाँ से यहाँ तक एंड फिर से यहाँ देखिए मैंने सेकेंड ट्रेड लिया, आई टुक टू ट्रेड्स। सो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया क्योंकि लुक एट दिस, सो दिस अकोमुलेशन एट द आफ्टरनून, ओके, दिस बिग ग्रीन कैंडल एंड यहाँ पे मेरा टारगेट था, टारगेट के नियर ही अकुमुलेशन हो रहा है। लुक एट द कैंडल्स, कैंडल्स आर, लुक दिस कैंडल देखिए, ये कैंडल देखिए, इसका कैंडल का शैडो ही नहीं है अपसाइड से, इसके ऊपर ये ऊपर उड़ने ही वाला है। सो दिस वाज वन ट्रेड एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट 40% का 1% ऑफ द स्टॉक था 40 पॉइंट्स का। पीछे जाके देखिए टारगेट के लिए उस पर्टिकुलर लेवल से यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे मेरा फिर से पैटर्न बना एंड इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक कहाँ तक मूव किया है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक स्टॉक का मूवमेंट है। तो ऑलमोस्ट 904 टू 38, तो ऑलमोस्ट 30-35 का पॉइंट्स का ट्रेड एरिया था अल्ट्राटेक में। सो दिस वाज अनदर ट्रेड विच आई कैप्चर्ड इन अल्ट्राटेक एंड मैंने आफ्टर इवनिंग टाइम्स मैंने आई मीन आफ्टरनून टाइम्स मैंने और एक ट्रेड लिया था निफ्टी फ्यूचर में। निफ्टी फ्यूचर का सिंपल ट्रेड था गाइस, जिनको भी हायर हाइज हायर लो समझ आता है, लुक एट दिस हायर हाइज हायर लो, सो इट वाज नॉट लीविंग द ट्रेंड। सो एंड इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है डे का हाई था, ओके, मैंने कहा था प्रीवियस कल का डे क्या है था, अर्ली मॉर्निंग, वन सेकंड गाइस आई विल एक्सप्लेन इन क्लियर सो दैट इट हेल्प्स यू। तो यहाँ से देखिए कल का हाई था, तो कल का हाई से एक बार रिजेक्शन मारा, ओके, मैंने बताया था मल्टीपल टाइम्स जब भी ब्रेकआउट 12 बजे होता है उस पे ध्यान मत दो, जब भी ब्रेकआउट 12 बजे होता है उस पे ध्यान मत दो, तो ब्रेकआउट जो आफ्टरनून होता है उस पे ध्यान दो, ओके। सो मेरा एंट्री था, मैं आपको दिखाता हूं इस पर्टिकुलर लेवल पे, ओके, इस पर्टिकुलर लेवल पे मेरा एंट्री था एंड दिस वाज माय स्टॉप लॉस। मैं आपको आई टेल यू व्हाई आई टुक दिस ट्रेड। सो आप यहाँ देखिए जो भी हायर हाइज हायर लोज बना रहा था स्टॉक इंडेक्स, ओके, सो अर्ली मॉर्निंग डे का हाई तोड़ा, ओके, लुक एट द टाइमिंग, टाइमिंग था 11 बजे, 11:45, तो यहाँ पे एंट्री मैंने नहीं लिया, लेकिन जब भी 12:45 के बाद जो ब्रेक दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया, क्योंकि एक बड़ा कैंडल दूसरा बड़ा कैंडल, दीज टू आर अकुमुलेशन एंड दे आर नेवर क्लोज बिलो दिस, मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया, ओके। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कहा था 10500 तक तो मिनिमम जा ही जाएगा, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ 480 पर क्लोज हुआ था, okay, so let me, these were my trades guys which I took and I traded in stocks. So yeah, just to show you where did I enter, okay, so this was my first trade in Ultratech, okay, simple trade, मैंने अभी जब पढ़ाया कि जो ये पैटर्न है, okay, the second trade was, यहाँ पे देख लीजिएगा, सेकेंड ट्रेड वाज रिलायंस, दिस इज रिलायंस, जो कि ब्रेक किया, वीवैप से रिजेक्शन मारा, तो इसके नीचे आना ही था, दिस वाज अनदर ट्रेड। तो
And if you guys look at this one, अर्ली मॉर्निंग मैंने वॉच पीएल वॉच लिस्ट किया था, 10-12 को जेएसडब्ल्यू वॉच लिस्ट किया था, आइशर को भी वॉच लिस्ट किया, कोटक बैंक को ही वॉच लिस्ट किया। तो टाटा स्टील भी एक था जहाँ पे 1% का ट्रेड मिला था मुझे। ओके, मैंने बताया था रिलायंस का जो शॉर्ट था 1734 शॉर्टेड रिलायंस। आई वाज एक्सपेक्टिंग 1686, लेकिन मैंने इसमें 1.5% का स्टॉक का प्रॉफिट लेके आया। तो यू कैन सी एक्सपेक्टिंग लास्ट आवर टू फायर इन निफ्टी 10,500 should go. So these were my trade, guys. Thanks for watching the video.